अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आई एम मिसेस अफशाली, AP फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पक्का। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड ईयर फिज़िक्स का पेपर ए। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में देखें आप, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जैसे ये अभी हमने प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में किया था कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज द वर्क बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन and the work energy theorem is that the net work done by the force acting on a particle is equal to the चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, प्रूफ वन में देखिए, कांस्टेंट फोर्स में सपोज अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3, F4 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज F net is equal to F1 plus F2 plus F3 and due to and so on. Due to this resultant force, body is displaced through a displacement xf minus xi initial position to final position from initial position xi to final position xf. So net work done on body is equal to work net is equal to F force net and final position minus initial position. If velocity of a body increase from initial to final velocity as body moves with constant acceleration a from xi to xf, then by equation vf square minus vi square is equal to 2as, we have vf square minus vi square is equal to 2a। s की जगह पे हम यहाँ पे xi f minus xi पुट करेंगे, बट f नेट इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमने यहाँ इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू a की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है बच्चे, तो ये अब इसमें देखिए हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप ये आप बॉडी है पार्ट ऑफ मास m, इट इज़ एट इट्स इनिशियल पोजीशन xi एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन व्हेन वी अप्लाई नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी। ये फाइनल पोजीशन शो कर रही है। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे राइट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई इसके 2, ए की वैल्यू हमने ये वाली पुट की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट करने के बाद यहाँ ए में पुट की हमने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है और ये एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ये हमारे पास m/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, हाफ ये हमारे पास एफ नेट इधर आ जाएगी एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये हम m/2 को इधर डिवाइड करेंगे m/2, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नेट एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है, तो ये एफ नेट एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। तो ये देखेंगे डिस्टेंस डी है, एफ फोर्स अप्लाई करें, इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ। सो नेट वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये नेट वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू एफ डी के, डी हमारे पास ये डिस्टेंस कवर किया, फोर्स है, दिस इज इक्वल टू वर्क। सो नेट वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसमें देखें, लाइक वर्क काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क में बी नेगेटिव बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्क नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। बोथ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। Observer present in different frame will differ in their measurement of velocities and so will also differ in measuring kinetic energy of a particle. However, all will measure same relation. Work net देखें kf minus ki, तो ये हमारे पास इस वर्क की आ जाएगी। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वर्क नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वर्क एफ डी के इक्वल है, जबकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। यहाँ पे हम नेगेटिव भी होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से वर्क नेगेटिव हो सकता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा। सो हमारे पास नेट वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। सेकेंड केस देखिए बच्चे, नॉन कांस्टेंट फोर्स, जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वन डायमेंशन केस है ये भी। इफ डिफरेंट वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन आ particle, then resultant of these forces F net will be position dependent, will have different values at different position। यहाँ पे देखिए, if net force is constant for small distance dx, then work done is equal to d वर्क एफ डी एक्स, वर्क नेट इज इक्वल टू एफ डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास एफ है एम ए के इक्वल,
ए हमने यहाँ डी वी बाई डी टी के इक्वल है, सो इसको हम सेट करेंगे एम बाहर और इसका इंटीग्रल हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी वी के इक्वल है। ठीक है बच्चे, आप इसको इंटीग्रेट हम करें। यहाँ पे सिंपल बच्चे हमने क्या किया है, एफ एम ए पुट किया है, ए डी वी बाई डी टी हमारे पास ये। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी डी वी हो जाता है, एक्स इधर करेंगे तो डी वी हमारे पास ये हमारे पास वी के इक्वल है, ये हमने पुट किया, वी स्क्वायर आ जाएगा, हमने इसको इंटीग्रेट किया वी स्क्वायर बाई टू। अब ये देखें हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास वर्क नेट आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें पावर में एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम इस कार्ड पावर, ये एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर का नाम देंगे। बच्चे आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं पावर की डेफिनेशन, फर्स्ट ईयर सेकंड में भी आपने पावर का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में किया है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर। और इसी तरह से आपने 9-10 में भी पावर के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इफ वर्क डब्ल्यू इज डन इन टाइम टी देन एवरेज पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर को देखें, पावर एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, इफ वर्क इज डन इन टाइम डेल टी आफ्टर द गिवन इंस्टेंट दैन इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू दैट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर में देखिए पावर इज टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। अब देखें प्रूव दैट पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी में देखिए एफ डॉट डी एस बाई डी टी, ये वर्क है एफ डी एस के इक्वल है, एफ डॉट डी एस बाई डी टी में देखिए ये डी एस बाई डी टी वी के इक्वल है। सो पावर अब हमारे पास इक्वल हो जाएगा एफ डॉट वी के। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर को वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड पावर इज आल्सो इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इफ़ एफ एंड वी आर पैरेलल टू वन अनदर देन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल होंगे तो होगा ये एफ वी कोस 0, कोस 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ वी के इक्वल। ठीक है, तो पी एफ वी हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एफ एंड वी आर एंटी पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे पास एफ वी देखिए बच्चे कोस 180 हमने पुट किया है, कोस 180 माइनस 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एफ वी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ वी, पावर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमने थीटा इज इक्वल टू 180 पुट किया, माइनस में आ जाएगा, ये नेगेटिव पावर ना नेगेटिव पावर जगह ये पॉजिटिव है, या इसको मैक्सिमम ये मिनिमम नेगेटिव में आ जाएगा। यूनिट में देखिए वाट, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड देन पावर इज 1 वाट। अगर 1 जूल वर्क हम करेंगे, ठीक है, तो इज डन पर सेकेंड देन पावर इज 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। फुट पाउंड पर सेकेंड इज, ठीक है, ये भी इसका यूनिट है। और हॉर्स पावर 50 फीट, ये वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास, हमने पावर का टॉपिक किया है पहले बच्चे, उसमें इंस्टेंटेनियस पावर किया आपने, प्रूव किया पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, इसका यूनिट हमने किया, पावर वॉट को किया, हॉर्स पावर को हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट बच्चे देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स में देखिए फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन अ राउंड ट्रिप और क्लोज पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स वाला टॉपिक भी बच्चे आप कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, जिसमें अगर फोर्स किसी भी जो वर्क करेंगे किसी भी बॉडी पे राउंड ट्रिप में या क्लोज पाथ में वो 0 होगा तो इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। एग्जांपल में देखिए द स्प्रिंग फोर्स है, देखिए ये हम आपको डायग्राम बच्चे नज़र आ रही है, इसमें एक रिजिड पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है इधर, और यहाँ से ये देखिए इसका स्टार्ट ये ए पॉइंट इस कुछ डिस्टेंस डी इसको मूव करेंगे, पॉइंट ए से ये बी भी आया है, ये इसने डिस्टेंस कवर किया। ब्लॉक ऑफ मैस एम इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स एफ कांस्टेंट, ब्लॉक इज़ पुश टूवर्ड राइट थ्रू अ डिस्टेंस डी। अब हम इसको राइट मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, राइट मूव टूवर्ड राइट, ठीक है, कुछ थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करेंगे थ्रू आर डिस्टेंस डी फ्रॉम पोजीशन ओ टू ए। हम इसको इधर से पहले इधर राइट साइड पे मूव करेंगे एंड देन रिलीज अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, इधर इसको पुश करके हम छोड़ देंगे, फिर ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा फिजिकल टू माइनस के एक्स। ब्लॉक मूव फ्रॉम ए टू ओ,
पहले ये ए से ओ की तरफ मूव करेगा एंड देन ओ टू, फिर ओ टू बी मूव करेगा, देन आफ्टर बी टू ओ एंड बैक टू ए इन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। फिर वो ए पॉइंट पे आएगा। इस तरह से पहले वो बच्चे ओ टू ए, फिर ए से ओ था, ओ से बी और बी से ओ से फिर ए पॉइंट तक। इस तरह से वो अपना कंप्लीट साइकिल करेगा। इन दिस राउंड ट्रिप टोटल वर्क डन ऑन ब्लॉक इज बाय रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय वर्क इज टू वर्क ए टू ओ, फिर ओ टू बी वर्क प्लस करेंगे, प्लस फिर बी टू ओ और प्लस ओ टू बी। ये हमारे पास कंप्लीट ओ टू ए। हमने ए पॉइंट से बच्चे स्टार्ट करने हैं और ए पॉइंट पे कंप्लीट करना है। ये ए से हमने ओ पॉइंट तक गए, फिर ओ से हम बी पॉइंट तक गए, बी से फिर हम ओ पॉइंट तक आए हैं देखें, और फिर ओ से हम ए पॉइंट तक चले गए। ये हमारा वर्क टोटल वर्क हमने सम कर लिया इसका, ठीक है। फिर एफ डॉट डी एक्स, इसकी वर्क की फार्मूला पुट करेंगे। एफ डी एक्स एस इज टू डी टू ओ, ये के एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ किसके इक्वल है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स की। ये हमने एफ की वैल्यू माइनस के एक्स पुट की। तो ये देखें के एक्स डी एक्स एक्स जीरो टू डी, अब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं इनकी चार। तो अब देखें कि हाफ के एक्स स्क्वायर फिर माइनस हाफ के, ये हमने इनको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद देखें हाफ के कॉमन है यहाँ पे ज़ीरो माइनस डी स्क्वायर, फिर हाफ के कॉमन है यहाँ पे डी स्क्वायर, फिर प्लस में देखें हाफ के कॉमन है, फिर हमारे पास ज़ीरो माइनस डी स्क्वायर आएगा। इधर भी हाफ के कॉमन है यहाँ पे, फिर हमारे पास डी स्क्वायर माइनस ज़ीरो। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखिए हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज होंगी एफ डॉट डी एक्स टू हाफ के माइनस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस डी प्लस डी। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हमारे पास चारों ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे पास होगा ज़ीरो, तो हाफ के ज़ीरो आ जाएगा। इसकी वजह से सारी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखें एफ डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एज टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इन मूविंग बॉडी इन राउंड ट्रिप और क्लोज पाथ इज ज़ीरो। सो स्प्रिंग फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक किए हैं वो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका प्रूफ वन हमने किया कांस्टेंट फोर्स के साथ, फिर सेकेंड प्रूफ हमने किया नॉन कांस्टेंट फोर्स के साथ वन डायमेंशन में, फिर हमने पावर को डिफाइन किया, ठीक है। इसके यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं, और फिर हमने कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन किया और इसकी एग्जांपल दी, स्प्रिंग फोर्स की एग्जांपल दी है, जिसमें आपने देखा कि टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इन राउंड ट्रिप और क्लोज पाथ इज ज़ीरो। सो स्प्रिंग फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आप लेक्चर अटेंड करें। आफ्टर व्यूइंग योर लेक्चर सेंड मी योर अटेंडेंस, राइट योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट. Learn this lecture and write this lecture on your register. After winter vacations I will check your homework on the register. Thanks.